नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। आप देख रहे हैं कि बीते एक हफ्ते से लगातार 50,000 से ऊपर मामले आ रहे हैं, यानी कोरोना का संक्रमण जो है अभी थमा नहीं है। अब इस बीच कई वीवीआईपीज़ को जो है कोरोना संक्रमण हुआ है। देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बहुत सारे मंत्री, राज्यपाल, बड़े बड़े नेता। उत्तर प्रदेश में तो एक मंत्री की दुखद मृत्यु भी हुई है। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। लेकिन कुल मिलाकर अभी कोरोना का संक्रमण थम नहीं रहा है और इस बीच एक शब्द जो है वो वापस लोगों की जुबान पर है और वो शब्द है क्वारंटीन। तो कमाल की बात यह है कि 6 महीने के कोरोना काल के बावजूद अभी तक लोगों को होम क्वारंटाइन या क्वारंटीन होने का मतलब नहीं मालूम है। लोग कंफ्यूज हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, प्रशासन की ओर से कहा जाता है कि आप क्वारंटाइन हो जाइए। लोगों को एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि क्वारंटाइन होने का या क्वारंटीन होने का मतलब क्या है। बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। घर में आपको सेल्फ आइसोलेशन में या क्वारंटीन में होना है तो कैसे हो, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हो, रूटीन आपका कैसे हो। तो आज इसीलिए हमने, क्योंकि अगले कुछ महीने कुछ दिन आपके होम क्वारंटीन के साथ या क्वारंटाइन के साथ बीत सकते हैं, इसीलिए आज हमने बड़े बेसिक लहजे में ये समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको होम क्वारंटाइन होना है या होम क्वारंटीन होना है तो उसके रूटीन क्या हो, उसके नियम क्या हो, किन किन लोगों को होना है। ये बड़े बुनियादी मुद्दे आज हम आपको बताएंगे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे हैं, हमारे पास वो सवाल भी हैं। आज के मेहमानों से वो पूछेंगे। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर लौटते हैं। कोरोना का कहर फुल स्पीड से देश के कोने कोने तक फैल चुका है। क्या खास, ये खतरनाक वायरस हर किसी को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। अस्पताल भर गए हैं। रोजाना हजारों लोगों के कोरोना की जद में आने से हर जगह दहशत का माहौल है। लेकिन एक तरीका है जिसे अपनाकर हम कोरोना से बच सकते हैं और वो है होम क्वारंटीन, यानी एकांतवास या घर में ही खुद को अलग थलग कर लेना। मतलब अगर कोई कोरोना संक्रमित होने के शक में खुद को घर पर ही सबसे अलग कर लेता है तो इसे होम क्वारंटीन कहते हैं। इसकी मियाद 14 दिन रखी गई है। केंद्र सरकार ने भी बिना लक्षण वाले मरीजों को होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी है। कोरोना काल में किन लोगों को होम क्वारंटीन होने की जरूरत है, आइए वो भी जान लेते हैं। अगर कोई हाल फिलहाल किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया हो, उसे होम क्वारंटीन होना चाहिए। अगर खुद को कोरोना होने का शक है और कोई लक्षण नहीं भी दिख रहा है तो भी होम क्वारंटीन हो सकते हैं। इसके अलावा एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को भी घर में अलग रहना चाहिए। होम क्वारंटीन के नियम क्या हैं और इस दौरान व्यक्ति का रूटीन कैसा होना चाहिए, आइए वो भी विस्तार से समझ लेते हैं। घर के जिस कमरे में व्यक्ति क्वारंटीन हो रहा है उसमें अटैच टॉयलेट होना चाहिए जिसका परिवार के दूसरे सदस्य इस्तेमाल ना करें। परिवार के किसी दूसरे सदस्य या किसी मेहमान से ना मिलें। मिलना बहुत जरूरी हो तो 6 फीट तक की दूरी रखें। होम क्वारंटीन वाले शख्स के बर्तन अलग होने चाहिए। घर के सदस्य साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। घर को और ऐसे सभी सामान को डिसइंफेक्ट करते रहें जिसे बार बार छुआ जाता है। क्वारंटीन वाले व्यक्ति घर के दूसरे सदस्य, खासकर बुजुर्ग, प्रेग्नेंट और बच्चों से दूर रहें। साबुन से बार बार हाथ धोएं। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर लगाएं। खुद के पानी, बर्तन या दूसरी चीजें न छुएं। घर पर भी मास्क लगा कर रखें। इसे 6 से 8 घंटे पर बदलते रहें। इसका सही तरीके से डिस्पोजल करना भी जरूरी है। क्वारंटीन के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखें। ज्यादा तेल मसाला ना खाएं। पौष्टिक और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें खाएं। गर्म पानी पिएं। दिन में 2 बार काढ़ा पिएं। योग प्राणायाम करते रहें। सबसे जरूरी चीज, तनाव बिल्कुल न लें। हल्का संगीत सुन सकते हैं। क्वारंटीन के दौरान भरपूर नींद लें। क्वारंटीन के दौरान अगर तबीयत खराब लगे तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। ऐसा जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति होम क्वारंटीन कर रहा है उसके घर के दूसरे सदस्य बाहर न निकलें। परिवार के सदस्य एहतियात के साथ बाहर जा सकते हैं,
लेकिन होम क्वारंटीन वाले व्यक्ति के घर वालों के लिए भी कुछ नियम बने हैं। घर का कोई एक सदस्य ही क्वारंटीन में रह रहे व्यक्ति की देखभाल करे। साथ ही ऐसे व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में आने से बचें। कमरे को साफ करते वक्त मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। सफाई के बाद अच्छे से नहाएं। किसी बाहरी व्यक्ति को घर में आने ना दें। कई लोग होम क्वारंटीन और होम आइसोलेशन को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको बता दें कि होम क्वारंटीन और होम आइसोलेशन दोनों अलग चीजें हैं। आइसोलेशन में बीमार व्यक्ति को घर पर ही स्वस्थ लोगों से अलग रखा जाता है। वहीं क्वारंटीन में भी शख्स घर पर ही रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें कोई लक्षण दिख रहे हों या उसमें कोई वायरस हो। स्वास्थ्य मंत्रालय और तमाम राज्य सरकारों ने भी होम आइसोलेशन को लेकर अपनी गाइडलाइंस में बदलाव किए हैं। कई राज्यों ने तो अपने यहाँ पेड क्वारंटीन की सुविधा भी रखी है, जहां मामूली रकम खर्च कर रहा जा सकता है। एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों का मानना है कि होम क्वारंटीन से कोरोना को फैलने से काफी हद तक रोका जा सकता है। इसलिए जरूरत है आप ज्यादा से ज्यादा सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट के जरिए आप समझ गए होंगे कि आज हम किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको ये अंदाजा भी हो गया होगा कि क्वारंटाइन का मतलब और किन परिस्थितियों में आप क्वारंटाइन रह सकते हैं। अभी भी आपके पास कोई सवाल है, फटाफट से आप #क्वारंटाइन या क्वारंटीन रूट ऑन ZBiz, ये है हमारा हैशटैग आज का। फटाफट से जाएं, इस हैशटैग पर अपने सवाल भेजें। आपके सवाल हम डायरेक्ट आज के मेहमानों से पूछेंगे। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर JS अरोड़ा साहब हैं हमारे साथ, जो कि एडवाइजर हैं पेशेंट सेफ्टी WHO के साथ। डॉक्टर अरोड़ा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर रोमेल टिक्कू साहब, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं मैक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर टिक्कू, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं शुरुआत डॉक्टर अरोड़ा से करना डॉक्टर अरोड़ा, 6 महीने के आसपास हो गए हैं, लेकिन अभी भी क्वारंटीन जो भी आप कहें, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लोग करते हैं, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि भाई हम किन परिस्थितियों में, बेसिक अगर हम एक बेंचमार्क सेट करने की कोशिश करें तो आप किन परिस्थितियों में किसी को क्वारंटाइन होने की इजाजत या सलाह देंगे सर? देखो, आपने जैसे बताया क्वारंटाइन और आइसोलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स हैं। बेसिकली जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद सिम्टम हो सकते हैं तो उसको क्वारंटाइन वर्ड यूज़ करते हैं। जब उसमें सिम्टम आ जाते हैं या पॉजिटिव होता है तो आइसोलेशन यूज़ करते हैं। अल्टीमेटली उसका एम यही है कि उससे कि हम दूसरों को उस इन्फेक्शन से बचा सकें। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगर आपको सिम्टम आते हैं और या उसके ऊपर आपको कोविड-19 पॉजिटिव आ जाता है, तो पहली चीज़ तो यह है कि पैनिक नहीं होना, क्योंकि पैनिक होने से अब आप स्ट्रेस में आएंगे और स्ट्रेस में आने के बाद और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगी। ख़ास तौर से सांस फूलना है, आपका पल्स रेट बढ़ जाना है, ये चीज़ें जो कि अदरवाइज़ एक हम रिस्क वाले सिम्टम मानते हैं, वो बिना रिस्क के भी आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, पैनिक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर जैसे आपने बताया कि इसको एक जो पेशेंट है उसको एक सेपरेट रूम में मिला जाए और सेपरेट बाथरूम होना चाहिए और उसके टच में केवल एक ही आइडेंटिफाइड व्यक्ति हो। अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 20 से 40 साल के बीच में है तो सबसे अच्छा है। अगर वो नहीं है तो फिर जो भी सुविधा होगी उस हिसाब से किया जाना चाहिए। और अगर सपोज उसके अंदर सेपरेट बाथरूम नहीं है, कॉमन बाथरूम है, तो हम उस पर ये कहते हैं कि वो जब पेशेंट जो है अगर वो बाथरूम यूज़ करके आता है तो कम से कम कोशिश की जाए कि 10-15 मिनट तक जो दूसरा व्यक्ति अगर बाथरूम में ना जाए तो अच्छा होता है। क्योंकि जब डायरिया है या यूरिन से या स्टूल से, ये इसके जो इवन जो है आपका फ्लैटस से जो निकलती है, हवा निकलती है लैट्रिन के, उससे भी बहुत ज़्यादा फैलने का चांस होता है। तो इसलिए हम कहते हैं अगर बाथरूम जब यूज़ किया जाता है, फ्लश करने से पहले ढक्कन को बंद कर लिया जाए, तब उसको फ्लश किया जाए और एग्जॉस्ट फैन चलता रहना चाहिए। ये तो हो गया सेपरेट बाथरूम है या नहीं है। इसके अलावा अगर जो पेशेंट है उसको बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलना है और रूम के अंदर ही रहना है और उस रूम के अंदर उसको हमेशा मास्क पहनना है। लेकिन अगर रूम में कोई नहीं है, जैसे वो अकेला है, बिल्कुल 8-10 फुट का एरिया है,
तो थोड़ी देर के लिए बिना मास्क के भी रह सकता है। और जो भी उसके पास मिलने जाएगा वो कम से कम देर के लिए रहेगा और वो भी मास्क पहन के जाएगा, और उसके कोई चीज़ अगर उसको देनी है तो वही खाने पीने का है या डिसइंफेक्टेंट है वो दे के आ जाएगा। और उसका जो इंटरेक्शन है अगर 10 मिनट से कम है तो उससे जो है उसको इन्फेक्शन होने का चांस बिल्कुल कम होता है। और उससे भी अच्छी बात है अगर मास्क के साथ साथ उसको फेस शील्ड भी यूज़ की जाए तो भी इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाता है। और उसके जो खाने के यूटेंसिल्स हैं या उसके जो लिनन है वो जो है वो अलग होना चाहिए। उसके कमरे की सफाई है, अगर वो ज़्यादा बीमार नहीं है या ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है तो उसके कमरे की सफाई, उसके कपड़े का जो देखभाल है, जो कपड़े चेंज करने हैं, धोने हैं या वॉशरूम धोना है, वो प्रेफरेबली उसी को करना चाहिए अनलेस अनटिल जो है हाँ। कि वो बहुत ज़्यादा सिक हो या बहुत हाँ। ज़्यादा बुजुर्ग हो। और अगर वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है और केयर गिवर है तब तो ठीक है हम मान लो सपोज कोई डिसेबल्ड है हाँ। या कोई बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है तो उसके लिए हम चाहते हैं कि जो केयर गिवर हो वो पीपीई मैं किट आता का हूं। भी यूज़ करे ताकि उसको जो सीनियर infection सिटीजन ना वाला हो। मसला अलग जी। है सर, मैं आता हूं सर इस पे। अच्छा वो आपने इसको भी छेड़ दिया थोड़ा सा, लेकिन इस पे मैं थोड़ा सा अलग से बात करना चाहूंगा। फिलहाल हमारे पास कुछ सवाल भी आ रहे हैं। डॉक्टर टिक्कू, हमारे पास एक सवाल आया है कि क्या किसी एसिम्प्टोमेटिक ट्रैवलर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने पर क्वारंटाइन करना सही है, और अगर सही है, अगर क्वारंटाइन रहना पड़े तो फिर रूटीन क्या होना चाहिए? ये हमारे पास सवाल आया है सर। डॉक्टर टिक्कू, अलग अलग स्टेट्स की अपनी जो रूल्स रेगुलेशंस है वो सेम नहीं है सबके लिए। क्वारंटीन तो होना चाहिए अगर हमें इन्फेक्शन बचाना है। किसी ऐसी स्टेट से आप आ रहे हो जहां बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है तो उसमें सेंस बनती है क्वारंटीन करने में। और अलग अलग जैसे मैंने कहा रूल्स है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होता है किसी स्टेट में कि 1 हफ्ते तक आपको कहीं पर रखा जाएगा अंडर सुपरविजन, और उसके बाद 1 हफ्ता आपको घर पे रखा जाएगा, या कई जगहों पर पूरा 2 हफ्ते तक आपको घर पे क्वारंटीन किया जाता है। बेसिकली इसका एम यही है कि इन्फेक्शन फैले ना। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है या आपको माइल्ड इन्फेक्शन है, आपने रियलाइज नहीं किया आपको इन्फेक्शन है और आप ट्रैवल कर रहे हो, दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां भी आप एक दूसरे को अपने फैमिली को दोगे, फ्रेंड्स को दोगे, वर्क प्लेस पे दोगे, जो इंक्यूबेशन पीरियड है 2 हफ्ते, उस टाइम तक अगर आप क्वारंटीन रहें तो इन्फेक्शन का चांस बहुत कम होगा। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया वो सब फॉलो करें, गाइडलाइंस जो होती हैं, अलग कमरे में रहें, मास्क लगाएं और बाहर बिल्कुल ना निकले। और अगर आप घर पे क्वारंटीन कर रहे हैं तो घर पे अगर आपके एल्डरली हैं या वो लोग हैं जिन्हें क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम्स है, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, तो उनसे बिल्कुल दूर रहना है। कोशिश करें कमरे से बाहर बिल्कुल ना निकले, और अगर निकले भी तो डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगा के रहें। और घर से बाहर तो बिल्कुल ही नहीं, किसी गैदरिंग में वगैरह तो सोचना भी नहीं चाहिए। उनको अंदर ही रहना चाहिए, वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हो या होम क्वारंटीन हो, गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, अंदर रहना चाहिए। थोड़ा बहुत मुश्किल होती है यंग लोगों को इसमें क्योंकि उन्हें आदत नहीं होती है, पर अपने आप को बिजी रखना होगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा। आप म्यूजिक सुन लीजिए, आप किताबें पढ़ लीजिए, अपनी हॉबी परस्यू कीजिए, आप ऑनलाइन कोर्स कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए। ये 1 हफ्ते से 2 हफ्ते की बात है, टाइम जल्दी बीत जाएगा। मगर अगर इस दौरान आपको सिम्टम्स आए, अगर आपको फीवर हो, खांसी हो, गले में दर्द हो, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर्स को कांटेक्ट करना चाहिए। डायरेक्टली उठ के हॉस्पिटल या क्लिनिक पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपको जाने की जरूरत पड़ी भी तो आप इनको पहले इन्फॉर्म कीजिए फोन पे कि मेरे को ऐसे लक्षण है, हो सकता है मेरे को कोविड हो, ताकि वो भी प्रिकॉशंस ले, वहां भी लोगों को इन्फेक्शन ना हो। और बेटर होगा अगर आप एक टेलीफोन कॉल या वीडियो कॉल करें अपने डॉक्टर को, बताएं उसको क्या सिम्टम्स हैं। सो मेरी नजर में क्वारंटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन फैलने के लिए हमें ये सब करना चाहिए, स्पेशली ट्रैवलिंग वगैरह। ट्रैवलिंग से ही बढ़ता है, आया भी ये ट्रैवल से ही है, बाहर की कंट्री से यहाँ आया, और विद इन आवर कंट्री ऑल्सो स्टेट टू स्टेट ट्रैवल हो रहा है, फ्लाइट शुरू हो गई है, ट्रेन शुरू हो गई है, तो वैसे ही फैलता है। तो मेरी नजर में तो बहुत सेंस बनती है क्वारंटीन। ऑल राइट डॉक्टर, ऑल राइट, ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। मैं फटाफट जो है, फटाफट हमारे पास सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे दोनों मेहमान जो हैं संक्षेप में अगर जवाब दे पाएँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम इस तरह से ले पाएंगे। डॉक्टर अरोड़ा, एक छोटा सा सवाल आया है, बड़े संक्षेप में आपसे मैं उत्तर चाहूँगा कि आजकल ऑफिसेस खुलने लगे हैं और ये भी देखने में आया है कि ऑफिस में फलां को जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गया, एसिम्प्टोमेटिक है, कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन बाकी जो कलीग्स हैं वो डर जाते हैं। और वो कैसे डरते हैं? वो कहते हैं कि भाई हम तो डायरेक्ट संपर्क में नहीं आए थे, आए भी थे तो हमने मास्क पहना हुआ था। अच्छा, दूसरा कि कॉमन टॉयलेट हमने हाँ ज़रूर यूज़ किया था। तो क्या
उन लोगों को क्वारंटाइन होने की जरूरत होगी? हाँ, अगर आप कांटेक्ट में आए हैं और पिछले खास तौर से 48 घंटे के अंदर अंदर आप किसी कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हैं, तो आपको कम से कम 1 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन होना चाहिए। और उस दौरान अगर आपको सिम्टम नहीं आते हैं और आप टेस्ट करते हैं कि आपका नेगेटिव आया, तो आप वापस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर सिम्टम आ जाते हैं तो उस हिसाब से आपको नेक्स्ट एक्शन लेना पड़ेगा, अपने जांच करानी भी और उसका इलाज कराना पड़ेगा। तो क्वारंटाइन या क्वारंटीन जो भी आप कहें, उसको लेकर बड़े सवाल हैं लोगों के मन में और अभी भी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं इस बात को लेके। आज हम अपने दोनों मेहमानों से पूछ रहे हैं कि भाई कैसे क्वारंटाइन या क्वारंटीन का मतलब क्या है और एग्जैक्टली आपको कब होना है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस या नॉर्म्स क्या हैं। टिक्कू साहब, एक सवाल बड़ा लोगों के जहन में आता है, इनफैक्ट ये मेरा पर्सनल सवाल भी है कि माना मैं कोविड काल में, देखिए कई लोगों की तो मजबूरी है घर जाना, कई लोगों को ये होता है कि एक स्पेस मिल जाता है कि आप घर जा सकते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन जहन में बार बार सवाल ये आता है कि भाई मैं घर जाके करूँगा क्या? यहाँ से मेरा घर जो है वो 1500-2000 किलोमीटर दूर है, फ्लाइट से मैं जाऊँगा, फिर वहाँ मुझे 14 दिन का क्वारंटाइन कर देंगे, फिर मैं वापस आऊँगा तो फिर यहाँ 14 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ेगा, तो 1 महीना तो यही निकल गया। तो कितना ज़रूरी है अगर हम ट्रैवल अपने गृह प्रदेश की ओर कर रहे हैं, क्या हम अपने परिवार के साथ एहतियातन क्वारंटाइन हो सकते हैं या हमें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाना जरूरी होगा? देखिए, अगर फैसिलिटीज हैं आपके घर पे, आपके पास सेपरेट रूम है जिसके साथ एक सेपरेट अटैच बाथरूम है, तो आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर क्राउडेड है, छोटा घर है, मुश्किल है करना, तो फिर आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना चाहिए। बट जैसे मैंने पहले भी बताया, क्वारंटीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी स्टेट की रूल है कि पहले 1 हफ्ता आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है और बाद में आपको होम क्वारंटीन करना है, तो आपको वो नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप वहाँ भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, बट एम यही है कि इन्फेक्शन कम हो। और अगर आप इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में हैं, तो उसका एक फ़ायदा ये है कि आप जब घर जाते हैं तो आप और लोगों को एक्सपोज करते हैं फैमिली में, उन्हें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ईदर वेज एम इज टू रिड्यूस द इन्फेक्शन। बिल्कुल, और थोड़ा सा अप्रिशिएट भी मैं करना चाहूँगा, जितनी भी हमारी देश भर में जितने भी प्रशासनिक अमला है, शुरुआत में बड़ी दिक्कतें आई थी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में कि कहीं पर खाना सही नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे सब दुरुस्त हो रहा है, अच्छी व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो ये अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, प्रशासन ने अपने स्तर पर क्वारंटीन की व्यवस्थाएं करने में बड़ी सफलता हासिल की है, लोगों की शिकायतें भी अब कम आ रही हैं। डॉक्टर अरोड़ा, अब एक सवाल ये है, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में खासकर मिडिल क्लास के साथ प्रॉब्लम ये है अरोड़ा सर कि 1 BHK का फ्लैट है या कई मर्तबा तो 1 RK हो जाता है। अब ऐसे में क्या करें, किसी को सिम्टम्स आ गए, फैमिली के साथ है, फैमिली के बीच में है, बाहर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जा नहीं सकते हैं, घर पे ही रहना है, छोटा सा घर है आपका 1 या 2 कमरे का, तो कैसे वहां पर बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, कैसे मैनेज करेंगे सर? देखो जी, अगर तो जैसे आपने बताया कि छोटा घर है, 1 BHK है, पूरी फैमिली एक ही रूम या 2 रूम में रह रही है और सेपरेट बाथरूम भी नहीं है, वहाँ तो प्रेफर यही करना चाहिए कि आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना ही चाहिए, तभी आप पूरी तरह सेव हो सकते हैं। तो अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आपको 100% आपको हर वक्त मास्क पहनना पड़ेगा और हर थोड़ी देर के बाद हैंड वॉशिंग करनी पड़ेगी, बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन ये संभव नहीं है। अगर मेरे से पर्सनली राय पूछी जाए, अगर आपके पास 1 BHK है, अगर आपके पास और कमरा नहीं है, तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ही बेस्ट है। वो घर में रहना बहुत बड़ा रिस्क है, उससे आप दूसरों को फैलाएंगे ही फैलाएंगे, वो बड़ा मुश्किल है, उसको बचाना मैं कोई तरीका नहीं है बचने। ठीक है सर, उसके लिए आप 100% मास्क पहनिए, बार बार हाथ धोइए। डन सर, डन, हो सकता ओके, गॉट इट सर, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। हाँ ठीक है सर, यानी कि थोड़ा आपको यहाँ पे पेन लेना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना ही पड़ेगा अगर छोटी फैमिली है, अपनी सुरक्षा और अपने परिवार के लिए। डॉक्टर टिक्कू, अब मुझे बताइए कि मैं क्वारंटाइन हो गया, एक मेरे पास रूम अलग से है, मेरे को ये बताइए कि सुबह से लेकर शाम तक का मेरा रूटीन क्या होना चाहिए? देखिए, आपको अपने आप को बिजी रखना होगा, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। अगर आप यंग हैं, आपको आदत नहीं है एक कमरे में रहने की, तो आपको अपनी रूटीन फॉलो करनी चाहिए। अगर आप काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, आप अपने पास अपना लैपटॉप रख लीजिए, उस पर 2-4 घंटा आप काम कर लीजिए। अपने सेहत का भी ध्यान रखिए। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप म्यूजिक सुनिए, किताब पढ़िए, अपना कोई ऑनलाइन कोर्स शुरू कर लीजिए। अगर आपके पास 2 हफ्ते हैं तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं उस टाइम को। एट द सेम टाइम आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए
और अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। फैटी चीज़ें, मीठी चीज़ें कम खानी चाहिए। बैलेंस्ड हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, नट्स सब खाना चाहिए। योगा, मेडिटेशन, ये सब, अगर हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप कमरे में कर सकते हैं वो कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। कि अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा बेसिकली आपको, और अपना मेंटली भी आपको एजाइल रहना होगा। कोई एंजाइटी टेंडेंसी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप अकेले हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट में रहिए। आप फोन कॉल्स कीजिए, वीडियो कॉल्स कीजिए, तो पूरा दिन आप अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। थोड़ा काम में, थोड़ा अपना हॉबी परस्यू कीजिए, थोड़ा अपना हेल्थ को ध्यान दे दीजिए, तो सारा आपका दिन निकल जाएगा। 8-9 घंटे आप अच्छी तरह से सोइए, उससे भी आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाती है। जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं उनको स्पेशली ध्यान रखना होगा, अपनी दवाइयाँ, अपने इनहेलर्स वगैरह जो भी हैं, और अपने डॉक्टर्स को अगर कांटेक्ट करना है उनके साथ भी टच में रहें। तो ऐसे आपको अपना टाइम स्पेंड करना होगा। डन 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 सर। ओके डॉक्टर अरोड़ा, अब कई बार ये होता है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 2 लोग जो है सिम्टोमेटिक हैं या उनको शक है कि उनको या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर लिया। अब एक एसिम्टोमेटिक है, दूसरा एसिम्टोमेटिक है, एक को कोरोना नहीं है, दूसरे को कोरोना है, ये तो समझ में आता है कि इन दोनों को आपस में मिलना नहीं है। लेकिन 2 लोग जो सिम्टोमेटिक हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, ये कितना करीब एक दूसरे के आ सकते हैं बातचीत करने के लिए? क्योंकि बहुत शिकायतें मिल रही हैं, सवाल लोगों के आ रहे हैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में, कितना करीब एक दूसरे के जा सकते हैं, कितना मिल सकते हैं? हाँ, अगर दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों सिम्टोमेटिक हैं तो वो साथ रह सकते हैं, लेकिन विद प्रिकॉशन, मास्क पहन के और आपका जो है बाकी हैंड हाइजीन को मेंटेन करते हुए। क्योंकि अगर उसमें मास्क भी रहना इसलिए ज़रूरी है कि जो वायरल लोड है उनका, वो अपना तो है ही, अगर वो बिना मास्क रहेंगे तो एक दूसरे को वायरस फिर देंगे, जिससे वायरल लोड इंक्रीज हो सकता है। तो इसलिए उनको भी इकट्ठे रह सकते हैं, एक रूम में रह सकते हैं, लेकिन उसको मास्क पहनना चाहिए और पूरा हैंड हाइजीन रखना चाहिए, और आपस का डिस्टेंस है उनको भी 6 फीट का रखना चाहिए। अच्छा, एक पिछले क्वेश्चन के ऐड में कुछ कहना चाहूँगा मैं, ठीक, जो आपने कहा था कि अगर होम क्वारंटाइन है तो क्या किया जाए। मैं उसमें दिनचर्या में एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो डेली जो है वो 3, 4, 5 चीज़ आप मैं बताता हूँ, अगर वो डेली कर लेंगे तो वो अर्लीस्ट सिम्टम को पकड़ सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जब इस कोविड-19 के अंदर बुखार और खांसी के अलावा जो ज़्यादा सिम्टम आते हैं, एक तो वो डेली उनको बुखार चेक करना चाहिए, दूसरा उनको अगर खांसी गला ख़राब है तो वो पता लगना चाहिए, और अगर उनका टेस्ट जाता है उसके लिए कि रोज़ सुबह अपना एक मीठी चीज़ खा लें, अगर उनको टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक किसी चीज़ का स्मेल ले लें, स्मेल आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर उनके पास ऑक्सीमीटर है और ऑक्सीमीटर से अपनी अगर पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं 95 to 100 होनी चाहिए, और फिर 6 मिनट चलने के बाद चेक करें, अगर 6 मिनट चलने के बाद उनका 4 से कम नहीं होता है और पल्स इंक्रीज नहीं होती है, तो ये समझ लीजिए कि उनको फिर अभी तक सिम्टम नहीं आया है या डायरिया नहीं होता है। तो उनको सिम्टम के प्रति भी हमें अलर्ट करना है, ताकि अपना पहला सिम्टम वो जल्दी से पहचाने, और जैसे ही पहला सिम्टम हो तुरंत अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें और टाइम पे हम उसका इलाज कर सकें। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से, जो हर एक क्वारंटाइन जो बंदा है उसको करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल डन सर। डॉक्टर टीकू, अब हमें ये बताइए कि कोई आदमी सेल्फ क्वारंटाइन में है, वो एसिम्टोमेटिक है और सिर्फ शक है कि हो सकता है कि कोरोना हो, अभी तक उसको कोई टेस्ट नहीं हुआ है, पॉजिटिव नहीं आया है, जो डॉक्टर्स बताएंगे वो तो फॉलो किया ही जाएगा, लेकिन एक मेरे को अगर कोरोना किट बनानी है अपनी क्वारंटाइन के लिए, तो मैं क्या उस कोरोना किट में क्या क्या रखूं सर? देखिए, आपको जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, अपना टेम्परेचर दिन में 2 बार चेक करना होगा। अपना अगर ब्लड प्रेशर मशीन आप रख लें, ब्लड प्रेशर चेक करें, और पल्स ऑक्सीमीटर, बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन सैचुरेशन। बट यूजुअली एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स में इतना देखा नहीं जाता है कि सैचुरेशन वगैरह डिप होगी। कुछ सिम्टम्स उन्हें जरूर होंगे। यूजुअली ऐसा होता है कि आपको अगर बुखार हो, गला खराब हो, खांसी हो, सर दर्द बदन, तभी आपको सैचुरेशन वगैरह डिप होने के चांसेस होते हैं। बट ये ऐसी बीमारी है, इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। बहुत माइल्ड सिम्टम्स में भी सैचुरेशन डिप होती है। तो मेरी नज़र में आपको, अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर, एक थर्मोमीटर और एक ब्लड प्रेशर मशीन रखें, और दिन में कम से कम 2 बार अगर उसे चेक कर लें आप, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप पल्स ऑक्सीमीटर से आपको पल्स देखना है, वो 110 से कम होना चाहिए। पल्स में जो सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है ऑक्सीमीटर में, वो 95 से ऊपर होनी चाहिए। और ब्लड प्रेशर भी आप अगर चेक कर सकते हैं, सो 100 से अबव होना चाहिए, ऊपर वाला। तो फिर आपको घबराने की कोई बात नहीं। अगर इसमें कुछ भी वेरिएशन हो
तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर का बता दीजिए सर, ब्लड प्रेशर का कितना होना 100 चाहिए? से ऊपर, कम से कम 100 से ऊपर होना चाहिए। फॉल नहीं होना चाहिए ब्लड प्रेशर, 90 से कम हो जाता है नहीं, कभी। ऊपर वाला नीचे वाला वो जो प्रोपोर्शनेट होता है जी, वो 100/70 आप अगर रफ मान लीजिए। अगर 100 से ऊपर वाला है तो नीचे वाले को हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। सो 100 ऊपर वाला जो है 100 से ऊपर होना चाहिए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं। और माना अगर हायर साइड पे है, 130 से ऊपर है तो? देखिए, यूजुअली इन्फेक्शंस में ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है। हमें जो डर रहता है वो इन्फेक्शन ये ब्लड प्रेशर फॉल होने का होता है। हाई ब्लड प्रेशर यूजुअली इन्फेक्शंस में नहीं होता है, बट अगर किसी को पहले से हाइपरटेंशन है तो उसको ध्यान रखना चाहिए। डन सर, डन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर जे.एस. अरोड़ा साहब, हम आपने वक्त निकाला, डॉक्टर रोमियो टिक्को आपने भी वक्त निकाला, बहुत सारे सवालों को आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमें उम्मीद है कि क्वारंटाइन या क्वारंटीन आप जो भी कहें। अरोड़ा सर बोलिए सर, अरोड़ा सर। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जी, मैं ये कहना चाहूँगा जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर जैसे डायबिटीज़ की मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, या स्टेटिन है, ब्लड थिनर है, या थायराइड की मेडिसिन है, वो हमेशा चलती रहनी चाहिए, वो उसको रोकना नहीं चाहिए। ये इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार लोग दवाई दूसरी बंद कर देते हैं, वो नहीं करना है। ओके, यानी कि अच्छा, यानी कि अगर आप में ऑलरेडी कोई दूसरी अगर आपको प्रॉब्लम का इलाज चल रहा है तो उसकी दवाइयां बिल्कुल बंद ना करें। और बाकी तो खैर डॉक्टर्स आपको बताते रहेंगे कि आपको क्या रूटीन फॉलो करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन ये आज के शो में हमने आपको बेसिक चीजें क्वारंटाइन से या क्वारंटीन से जुड़ी हुई बताई। इनको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम तक आपका और हमारे जीवन में क्वारंटीन की बड़ी इंपॉर्टेंस रहने वाली है, इसलिए आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी था। दोनों मेहमानों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, डॉक्टर जे.एस. अरोड़ा, डॉक्टर रोमियो टिक्को, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।